पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आज 9 दिन में 8वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। आज फिर तेल के दाम में 80 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 101 रुपए को पार कर गए हैं। इसी तरह डीजल भी दिल्ली में 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दोनों में आज 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। मुंबई में दाम और ज्यादा हो गए हैं। मुंबई में पेट्रोल का ताजा दाम 115 रुपए 88 पैसे और डीजल का दाम भी 100 रुपए को पार कर गया है। चेन्नई में पेट्रोल का दाम अब 106 रुपए 69 पैसे हो गया है। चेन्नई में 75 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। डीजल चेन्नई में अब 76 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 96 रुपए 76 पैसे हो गए हैं। कश्मीर के श्रीनगर में रैनावाड़ी इलाके में आज सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। देर रात ये एनकाउंटर जारी था और सुबह होते होते 2 आतंकी मारे गए। पुलिस और सुरक्षा बल फिलहाल इलाके की तलाशी ले रहे हैं। ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी और बहन को आज ईडी ने समन जारी करके पेश होने को कहा है। मामला खनन घोटाले से जुड़ा है। ईडी ने कथित तौर पर पाया था कि अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के साथ संबंध रखने वाली 2 कंपनियां लीप्स एंड बाउंड प्राइवेट लिमिटेड और लीप्स एंड बाउंड मैनेजमेंट सर्विसेज LLP को लगभग 4 करोड़ 37 लाख रुपए प्रोटेक्शन फंड के तौर पर मिले थे। ये पैसा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए उन आरोपियों ने दिए थे जिनकी कोयला तस्करी मामले में जांच चल रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी का ममता सरकार पर हमला जारी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह से 8 लोगों की दर्दनाक हत्या हुई उसे हमने लोगों के सामने रखा। बीरभूम मामले की जांच CBI को सौंपे जाने से ममता बनर्जी हताश हैं। TMC विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के धमकी भरे बयान को लेकर भी बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि TMC के विधायक ने बीजेपी के समर्थकों को धमकाया है। अगर बीजेपी के विधायक ने इस तरह का बयान दिया होता तो विपक्ष हंगामा कर देता। ये पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरह के बयान दिए गए हैं। Where are all the torch bearers of democracy today when one of the member of legislative assemblies of Trinamool Congress has threatened the BJP voters, not BJP karyakartas, BJP voters, that if the voters come out of their home and vote for Bharatiya Janata Party, the consequences are going to be dire. So where are all those harbingers of democracy today? ये तालिबानी मानसिकता कांग्रेस पार्टी का ही हो सकता है, ये किसी और का विचारधारा नहीं हो सकता है। इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में ले, ये भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहती है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के वोटरों को धमकाने के मामले में पश्चिम बंगाल बीजेपी के सांसदों के दल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार समेत अन्य नेताओं ने केंद्रीय चुनाव आयोग को इसे लेकर ज्ञापन भी दिया है। मुलाकात के बाद सुकांता मजुमदार ने कहा है कि चुनाव आयोग ने TMC विधायक के खिलाफ एक्शन का भरोसा दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखकर बीजेपी के खिलाफ साथ आने की अपील की। CM ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा कि केंद्र की मोदी सरकार ED, CBI और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी इसका इस्तेमाल कर राजनीतिक बदला ले रही है। हमें बीजेपी के इस कदम का विरोध करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में बुलाए न जाने को लेकर शिवपाल यादव की नाराजगी बढ़ती जा रही है। शिवपाल यादव ने न अभी विधायक पद की शपथ ली और न ही समाजवादी पार्टी की ओर से बुलाई गई सहयोगी दलों की बैठक में शामिल हुए। दरअसल विधायक दल की बैठक में न बुलाए जाने के बाद से ही शिवपाल नाराज बताए जा रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा था कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव जीते हैं, ऐसे में उन्हें विधायक दल की बैठक में बुलाए जाने की उम्मीद थी। हालांकि SP के प्रदेश अध्यक्ष ने शिवपाल यादव को सहयोगी दल का अध्यक्ष बताया था। असम और मेघालय की सरकारों ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को दूर करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद दोनों राज्यों के बीच मतभेद के बारे में से 6 क्षेत्र पर विवाद सुलझा लिया गया है। समझौते के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि ये हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है।
इस समझौते के बाद अगले 6 से 7 महीनों में बाकी विवादित स्थलों की समस्या का समाधान करना हमारा लक्ष्य है। महाभियोग के बाद बची पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो की सरकार। 130 सांसदों में से 55 सांसदों ने दिया था महाभियोग के पक्ष में वोट। कैस्टिलो की सरकार को हटाने के लिए चाहिए थे 87 वोट। ग्रीस में पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग। 1 लीटर पेट्रोल हुआ 166 रुपए के पार। रूस यूक्रेन की जंग बन रही तेल के दामों के महंगे होने की वजह। अब तक के उच्चतम स्तर पर है पेट्रोल डीजल के दाम। पड़ोसी देश बुल्गारिया में जाकर लोग खरीद रहे तेल। पांच महीने में पहली बार लोगों के बीच नजर आई ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। पति प्रिंस फिलिप के सम्मान में महारानी के साथ इकट्ठा हुआ पूरा शाह परिवार। विंडसर कैसल में हुआ समारोह। प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम भी रहे मौजूद। मैक्सिको में ग्रीन पीस कार्यकर्ताओं ने किया अलग अंदाज में प्रदर्शन। ट्रेन लाइन के लिए हो रही पेड़ की कटाई का प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध। जेसीबी से खुद को बांधकर किया प्रदर्शन।